राज्यसभा चुनाव के दौरान ओडिशा में कांग्रेस की पहली महिला मुस्लिम विधायक सोफिया फिरदौस ने एक ऐसे प्रत्याशी को अपना वोट दे दिया जो कांग्रेस का नहीं था, निर्दलीय था, लेकिन उसे बीजेपी ने समर्थन दिया था। इनडायरेक्टली कह दे तो बीजेपी समर्थित प्रत्याशी को कांग्रेस की मुस्लिम महिला विधायक ने दे दिया वोट। इसके बाद से कांग्रेस में बवाल मच गया। हालांकि 3 कांग्रेसी विधायकों ने पार्टी लाइन के खिलाफ जाकर उन कैंडिडेट दिलीप रे को वोट किया था, लेकिन सबसे ज्यादा बवाल मचा सोफिया फिरदौस की क्रॉस वोटिंग पर। ऐसा इसलिए क्योंकि सोफिया फिरदौस को कांग्रेस में माना जा रहा था कि ये हमारा भविष्य हो सकती है ओडिशा में। ओडिशा में कांग्रेस की लड़ाई बीजू जनता दल से भी है, बीजेपी से भी है। इन दोनों के वर्चस्व के बीच कांग्रेस को सोफिया फिरदौस से उम्मीद थी। पढ़ी लिखी महिला है, आकर्षक व्यक्तित्व है, और उसके बाद इनके पिता खुद कांग्रेस के दिग्गज नेता रह चुके हैं, पूर्व विधायक हैं, और सोफिया फिरदौस भी कटक बाराबती सीट से चुनाव जीतकर विधायक बनी। सोफिया फिरदौस का इलाके में अच्छा खासा रसूख है, पति जाने माने कारोबारी हैं। ऐसे में कांग्रेस सोच ही रही थी कि सोफिया फिरदौस के दम पर वो ओडिशा में वापसी करे या सोफिया फिरदौस को एक लीडर वाले चेहरे के तौर पर एस्टैब्लिश करे। उससे पहले एक कांड हो जाता है। कांड ये, सोफिया फिरदौस कांग्रेस द्वारा समर्थित कैंडिडेट को वोट ही नहीं करती और वोट कर देती हैं बीजेपी समर्थित प्रत्याशी को। वो जीत जाता है और पहुंच जाता है राज्यसभा में। इसके बाद कांग्रेस में हड़कंप मचा, तीनों विधायकों को निलंबित किया गया। अब सोफिया फिरदौस एक विधायक के तौर पर जब अपनी जिम्मेदारियां निभा रही हैं, अभी कटक में बड़ा हादसा हुआ, अस्पताल में आग लग गई, 12 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। सोफिया फिरदौस अस्पताल में गई विजिट करने के लिए, लेकिन सोशल मीडिया पर जैसे ही उन्होंने तस्वीरें डाली, कांग्रेस समर्थित यूजर, कांग्रेस के समर्थक, कांग्रेस के शुभचिंतक सोफिया फिरदौस पर टूट पड़े। क्या लिखा उन्होंने, क्या कहा सोफिया फिरदौस को, आइए मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले ये तस्वीरें देखिए जिसमें सोफिया फिरदौस कटक बाराबती से विधायक ये लिखती हैं, डीपली सैडेंड बाय द ट्रेजिक फायर एट एससीबी मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल। अब वो मिलने गई, पीड़ितों से मुलाकात की, मुआयना किया। उसके बाद देखिए कैसे लोग उन पर टूट पड़े, और लोगों के गुस्से की वजह यही है कि राज्यसभा के सांसद के निर्वाचन में आपने बीजेपी समर्थित प्रत्याशी को वोट क्यों दे दिया। Shocking betrayal during Ramzan, when compassion and generosity are cherished, you sold your dignity for crores to anti-national forces opposing minorities. ये देवेंद्र नायक हैं, उनका कहना है। Not just minorities, you have betrayed the nation and Congress party's values. You have deceived the people who elected you. अब इनके शब्द बहुत कठोर हैं। ऐसा लगता है कि इनके खिलाफ ही वोट दे दिया। बहुत परेशान, बेचैन दिख रहे हैं, लेकिन ये गुस्सा सिर्फ देवेंद्र नायक का नहीं है, ऐसे कई यूजर हैं। और ये जो कमेंट है ये मैं कहीं ढूंढ के नहीं ला रहा हूं, ये सोफिया फिरदौस के ऑफिशियल सोशल मीडिया पेज पर जो लोग रिप्लाई कर रहे हैं उनके कमेंट हैं। अब भवानी शंकर नाम के यूजर है, वो कह रहे हैं ट्रेटर, वो शब्द जो राहुल गांधी ने रवनीत बिट्टू के लिए इस्तेमाल किया था, माई ट्रेटर, माई फ्रेंड, जिस पर रवनीत बिट्टू भड़क भी गए थे। तो अब भवानी शंकर कह रहे हैं, ट्रेटर, स्टॉप शोइंग योर फेक एम्पैथी टुवर्ड्स पब्लिक। द वन हु सोल्ड द डिग्निटी एंड ट्रस्ट ऑफ पीपल फॉर 5 करोड़ शुड नॉट मेक दिस काइंड ऑफ स्टेटमेंट। अब इनके पास ये फिगर कहां आया? जाहिर सी बात है, ये कोट कर रहे तो इनके पास कहीं ना कहीं से फिगर आया होगा। हवाई दावा ना करें, क्योंकि पीछे का सच क्या है ये किसी को नहीं पता। ये सच है कि सोफिया फिरदौस ने पार्टी लाइन से हटकर एक स्टैंड लिया, लेकिन उसके पीछे सोफिया फिरदौस ने वजह यह बताई थी कि बीजू जनता दल से लड़ते लड़ते कांग्रेस हाशिए पे पहुंच गई, और बीजू जनता दल और कांग्रेस किसी एक कैंडिडेट को कह रहे हैं कि वोट करो। मैं बीजू जनता दल के समर्थित कैंडिडेट को वोट नहीं करूंगी, क्योंकि बीजेडी की वजह से कांग्रेस की बुरी हालत हुई। अब इस पर कांग्रेस का कहना है कि चूंकि सोफिया फिरदौस के पिता जो हैं उनके खिलाफ एक मुकदमा चल रहा है और हाई कोर्ट से धोखाधड़ी का आरोप उनके खिलाफ लगा, तो जिनमें उनकी सदस्यता गई थी, तभी उनका टिकट काटकर सोफिया फिरदौस को दिया गया। तो कहा जा रहा है कि चूंकि मामला कानूनी है, इसलिए सोफिया फिरदौस राज्य सरकार से पंगा नहीं लेना चाहती और ओडिशा में है बीजेपी की सरकार। ऐसी बातें कही जा रही। अब ऐसे में इनका दावा कि 5 करोड़ में डील हुई है, यही जाने। शेम ऑन यू, भानु प्रताप कह रहे हैं। अब अवनीत सिंह कह रहे हैं, आफ्टर सीइंग हर नाउ आई नो व्हाई कांग्रेस लूजिंग इलेक्शन बिकॉज दे हैव बीजेपी एजेंट्स लाइक हर।
अवनीश सिंह कह रहे हैं कि अब मुझे पता चल गया कांग्रेस लगातार चुनाव क्यों हारी, क्योंकि कांग्रेस में बीजेपी के लोग हैं। कमलेंदु राय क्या कहते हैं, स्टॉप दिस नॉनसेंस, इफ यू वांट अकाउंटेबिलिटी फ्रॉम द गवर्नमेंट स्टे इन कांग्रेस एंड डिमांड इट देयर, डोंट ट्राई टू बी डिप्लोमेटिक विद द करंट गवर्नमेंट जस्ट फॉर योर ओन बेनिफिट और योर फादर्स एडवांटेज। आपने देखा फादर वाला एंगल यहां आ गया। अब निमिष जोसेफ है, ये कह रहे हैं व्हाट वाज द रेट एट विच द बिजनेस डील वाज मेड। इनका कहना है कि आपने कितने में बिजनेस डील की, यानी लोग सोफिया फिरदौस की क्रॉस वोटिंग को ऐसा कांग्रेस समर्थित लोग ये सोच रहे हैं कि जैसे पर्दे के पीछे एक हॉर्स ट्रेडिंग होती है ना, जैसे विधायकों की खरीद फरोख्त होती है, लोग इसको वो एंगल दे रहे हैं, जबकि इसके प्रमाण अभी तक नहीं है कि सोफिया फिरदौस ने ऐसी कोई डील की। क्योंकि सोफिया फिरदौस ने वोटिंग के दिन अपना स्टैंड नहीं बदला, उन्होंने 2 दिन पहले ही बता दिया था कि बीजेडी समर्थक यानी बीजू जनता दल ने जिसको समर्थन दिया और जिसको कांग्रेस भी कह रही वोट करो, वो उसको वोट नहीं करेंगी। ये सोफिया फिरदौस ने पहले ही साफ कर दिया था। कांग्रेस ओडिशा की कांग्रेस यूनिट को इन्होंने टैग किया और कहा कि शी विल स्टेमलेसली हैंग ऑन इन द असेंबली विद बीजेपी, वोंट रिजाइन, माय सजेशन वुड बी टू मेक अ बेटर बिजनेस डील नेक्स्ट टाइम। अवनीत सिंह का एक और कमेंट है, मैम द वे यू आर बिहेविंग शोज यू हैव नो शेम लेफ्ट, आई मीन अ पर्सन हु डिश्ड हिज पार्टी, हिज नहीं होगा हर होगा भाई, एंड वोट फॉर अ पार्टी हु फील्स मुस्लिम एज ट्रेटर, शो मनी इज बिगर देन सेल्फ रिस्पेक्ट, यू कैन एंग्री विथ योर पार्टी बट क्रॉस वोटिंग सीरियसली। अवनीत सिंह कुछ ज्यादा ही दुखी हैं कि कैसे सोफिया फिरदौस ने क्रॉस वोटिंग कर ली। यू विल बी पनिश फॉर योर सेल्फिश एक्शंस। अब पनिश करने का तो एक ही तरीका है लोकतंत्र में कि जब वो चुनाव लड़ें तो आप उनके खिलाफ वोट करें। अब वो चुनाव लड़ेंगी भी, लेकिन आपका गुस्सा उनके खिलाफ क्या उनको हरा पाएगा या वो अपनी पॉपुलैरिटी के दम पे जीत जाएंगी, भविष्य में बताएगा। और ये भी भविष्य में छिपा है कि वो किस पार्टी से चुनाव लड़ेंगी, क्योंकि ओडिशा के इतिहास की पहली उड़िया मुस्लिम महिला विधायक सोफिया फिरदौस थी, इसलिए उनका रिकॉर्ड बुक में भी नाम है। मोहम्मद अकरम रजा कह रहे हैं यू आर नॉट अ गुड लीडर, कैन यू प्लीज लीव कांग्रेस पार्टी। आई कांट बिलीव दैट एन एजुकेटेड लेडी सोल, इनका कहना है कि इतनी पढ़ी लिखी महिला बीजेपी के हाथों डील का शिकार हो गई, वो कह रहे हैं, आरोप लगा रहे हैं, जबकि ऐसा आरोप अभी साबित नहीं हुआ है कि कोई डील हुई है बीजेपी से। हाँ, उन्होंने बीजेपी समर्थित प्रत्याशी को वोट किया। राजेश गहलोत कह रहे हैं वी वर रॉब्ड बाय आवर ओन पीपल, आउटसाइडर्स हैड नो पावर, वी वर रॉब्ड बाय पीपल। मैडम हाउ मच डिड यू मेक दिस डील फॉर। ये भी सवाल कर रहे हैं कि आपने जो क्रॉस वेटिंग की, क्या कोई हॉर्स ट्रेडिंग थी, क्या कोई बीजेपी की तरफ से ऑफर हुआ कि भाई इतने करोड़, जैसा कि सुनने में आता है अक्सर कि भाई जैसे कर्नाटक में अक्सर सुनने में आता है कि विधायकों की खरीद फरोख्त की आशंका बनी हुई है, स्विच ऑफ कर लेते हैं। स्टेट प्रेसिडेंट जब ऑर्डर देते हैं तो विधायक अपने फोन ऑफ कर लेते हैं, एक होटल में रखा दिया था। कई ऐसे इतिहास में मिसालें हैं। अब कह रहे हैं बिट्रेड द पार्टी लाइक हिज फादर, कह रहे हैं कि आपने जैसे आपके पिता ने धोखा दिया वैसे आपने कांग्रेस को धोखा दिया। अब विश्वजीत दलाई हैं, इन्होंने ट्वीट किया, इसमें ये कहते हैं कि 2029 में आपका हिसाब होगा जब चुनाव आएंगे। लोकसभा चुनाव के साथ ही उड़ीसा में विधानसभा चुनाव हुए थे, अब ये कह रहे हैं 2029 में आपको हराएंगे, इन्होंने अभी तैयारी कर ली है। फिर एक यूजर है वो भी कह रहे हैं ट्विटर, तो यानी कि कांग्रेस के जो समर्थक हैं, कांग्रेस के वोटर हैं, वो खासे नाराज है सोफिया फिरदौस से। लेकिन सोफिया फिरदौस सोशल मीडिया पर अपनी पॉलिटिकल एक्टिविटीज का लगातार जहां वो जा रहे, जहां विजिट कर रही हैं, उसकी तस्वीरें डाल रही हैं। और इन कमेंट से लगता है जिस तरह वो एक्टिव है कि उन्हें कुछ खास फिक्र नहीं है, पर कांग्रेस ने उन पर एक्शन लिया है। अब एक आपको मैं पुरानी रिपोर्ट दिखाता हूं, ये रिपोर्ट है 15 दिसंबर 2025 की। इसमें क्या है, एंटी पार्टी एक्टिविटीज, कांग्रेस एक्सपेल्स एक्स ओडिशा एमएलए। अब ये जो है जनाब कांग्रेस पार्टी के एमएलए मोहम्मद मोकीम, ये सोफिया फिरदौस के पिता हैं, जिनको कांग्रेस ने, ये जो रिपोर्ट है 15 दिसंबर 2025 की, तब पार्टी से निकाला था कि एंटी पार्टी एक्टिविटीज हैं। अब सोफिया फिरदौस भी उसी कैटेगरी में आ गई हैं। कांग्रेस ने तीनों विधायकों को निलंबित किया और आगे के एक्शन के लिए अब इंतजार करना होगा। फिलहाल सोफिया फिरदौस जितनी ज्यादा सुर्खियों में थी, अब उतनी ही ज्यादा विवादों में हैं। कांग्रेस के नेता, कांग्रेस के समर्थक, कांग्रेस के वोटर उन पर लगातार निशाना साध रहे हैं। मैंने जब ये क्रॉस वोटिंग हुई तो उसके बाद कांग्रेस के जो स्टेट प्रेसिडेंट थे उन्होंने कहा कि मैं तो 3 विधायकों ने की मानता हूं, पर मुझे सबसे ज्यादा झटका सोफिया फिरदौस की क्रॉस वोटिंग से लगा, क्योंकि मैं तो उनमें कांग्रेस का भविष्य देख रहा था। हम लोग को उनसे बड़ी उम्मीदें थी जो अब धूमिल हो गई।
अब देखना यह है कि अगर कांग्रेस सोफिया फिरदौस से किनारा करती है तो सोफिया फिरदौस का अगला ठिकाना कहां होगा, बीजेडी यानी बीजू जनता दल या बीजेपी? आपको क्या लगता है, क्या सोफिया फिरदौस ने क्रॉस वोटिंग करके अपने पिता का पक्ष लिया, पिता का साथ देना उनकी मजबूरी थी, या फिर पार्टी के खिलाफ जाना उनकी गलती है और अभी तो निलंबित किया कांग्रेस को और बड़ा एक्शन सोफिया फिरदौस पर लेना चाहिए? और सोफिया फिरदौस की अगली राजनीतिक मंजिल कहां हो सकती है? क्या ओडिशा की राजनीति पर उसका कोई प्रभाव पड़ेगा? आप जो भी सोचते हैं अपनी राय कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आए वीडियो को शेयर करिए और टॉप सीक्रेट को सब्सक्राइब जरूर करिए।